हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ईरान ने इसराइल पे मिसाइल से अटैक किया है। व्हेन इट हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम कि ईरान और इसराइल डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। आ, ये अच्छी बात है कि कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई इसराइल के साइड, ना ही ईरान के साइड आज की इस फाइट में। अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स थोड़ी बदल जाएगी बिकॉज ईरान ने पहली बार इसराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। तो कल मार्केट्स में क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। हम्म, अगर एक इंडिकेशन है कि अगर आप इसराइल का मार्केट्स आर ओपन, मिडिल ईस्ट का मार्केट्स आर ओपन टुडे, so middle east is down like 1.5%. Israel is almost to neutral, but cryptocurrencies are down almost like 20% from the peak. Bitcoin which was around 71 समथिंग चला गया था, वो अभी 63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट 2 डेज में बहुत सारे क्रिप्टोज में आपको ऑलमोस्ट 20-25% की फॉल दिखी है। तो क्या हमारे मार्केट पे क्या होगा उसके ऊपर हमें फोकस करना है। सो लाइक तो हम चलते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट है। वीकली में हम काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी बनाए हैं और एक इम्पॉर्टेंट साइकिल अगर हम जहाँ पे जाएं तो अगर फ्रॉम दिस बॉटम अगर हम देखते हैं तो we are almost near 665 days, right? 665, 666 is a very very important number on a daily time frame, तो ये एक important date हो जाएगा। सेकंड चीज है कि कल निफ्टी ने इट क्लोज एग्जैक्टली बिलो दिस कैन मंथली ट्रेंड चेन लेवल जो था हमारा 22, यहाँ पे देखिए 20 मंथली ट्रेंड चेन लेवल का है, वैल्यू है 22,442। सो निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो गया है जब तक ये 22,450 के 22,550 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता। एंड प्रॉब्ली इट कैन टारगेट अराउंड दिस पॉइंट कि ये गैप भी फिल कर देगा। ये जो बॉटम बना था अराउंड 28 मार्च को अराउंड 22,163, तो उस एरिया तक हम टारगेट कर सकते हैं। पर जनरली हमने देखा है कि जब भी मंथली ट्रेंड चेन लेवल के नीचे क्लोज होता है मार्केट तो थोड़ा बेरिश स्टैंस आ जाता है। कल विक्स में भी थोड़ा उछाल आना चाहिए, तो उसके हिसाब से फर्स्ट 15 मिनट्स थोड़े वोलेटाइल रहेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। तो सबसे पहले आ रहा है कि बेयर्स रूल 6, द प्राइस गिव्स अ बिग मूव एंड मार्स वाज इन 16 डिग्रीज। ये सब मैं आपको बताऊंगा। रूल नंबर 40 होता है वीनस हेलियोसेंट्रिक लैटिट्यूड। बेयर्स रूल 22 जो मैंने ट्विटर पे भी लिखा था ऑन 11th, द ट्रेंड चेंजेस व्हेन रेट्रोग्रेड मरकरी पासेस ओवर सन कंजंक्ट रेट्रोग्रेड मरकरी। कल मरकरी और अर्थ में मिनिमम डिस्टेंस है। ये 144 बाई क्विंटल को 144 डिग्री एस्पेक्ट्स बोलते हैं। वीनस और यूरेनस और सन और यूरेनस में बन रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये भी बन जाता है। गेन की स्क्वायरिंग हो रही है प्राइस के साथ ऑन फ्रॉम 20 मार्च से अगर हम देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है 14 अप्रैल। एंड देन सोलर एक्लिप्स की भी हमारी डेट आ रही है 14 अप्रैल। तो बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लुएंस है। और 666 ये जो मैंने आपको कल बताया, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो भी आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक एक चीज़ हम जाके देखते हैं और क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर। तो इसके लिए मैं टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर पे जा रहा हूँ और पहले मैं आपको बेस रूल 22 बता देता हूँ। तो हमने लगाया है द ट्रेंड चेंजेस, जो बेस रूल 22 सन्स अबाउ रेट्रोग्रेड मरकरी। तो इसको हम लगा के देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, कैलकुलेट करते हैं। और ये देखिए ये डेट आई थी। अब इसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ है 22,542 जो गैन का मंथली ट्रेंड चेंज लेवल है उसके नीचे भी क्लोज हुआ है। तो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? लास्ट टाइम ऐसा हुआ था उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिया था, बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हुई थी। फिर आप देख रहे हैं कि एकदम ट्रेंड ठंडा था और फिर इसके बाद एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हो गया। यहाँ पे भी हम देखते हैं मार्केट साइडवेज था, पर ये इस कैंडल के लो के नीचे एक बार भी क्लोज नहीं हुआ और एक अच्छी रैली थी मार्केट के अंदर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऊपर बना के मार्केट थोड़ा नीचे गया। तो ये साल में 6 बार ही आता है सन कंजंक्ट मरकरी। तो जब तक कल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं होते हैं और लो के नीचे ही रहते हैं हम, जो कल का लो है हमारा अराउंड 22,500 उसके नीचे रहते हैं, तो ट्रेंड थोड़ा बेरिश रहेगा। नेक्स्ट हम बेस रूल 6 के बारे में बताता हूँ आपको। पे हमने लगाया बेस रूल 3, मार्च 16 डिग्री 35 ऑफ ऑल जोडियक्स।
ये भी देखिए आप, जब भी आता है तो नेक्स्ट दिन हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल जाता है। तो आइदर कल तो वैसे भी गैप डाउन खुलेगा, मार्केट हो सकता है गैप फिल कर दे, या फिर अगर फर्स्ट 15 मिनट्स लो के नीचे रहेगा तो सेलिंग और बढ़ सकती है। पर नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे को हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। एज पर दिस यहाँ पे भी आया था, विद इन 2 डेज हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला। नेक्स्ट चीज वो सोलर एक्लिप्स का था। तो सोलर एक्लिप्स के अक्टूबर 14th को था। तो पहली डेट आई थी हमारी जैन 13th, फिर 120 डिग्री आ रहा है हमारा फेब 13th, 144 आ रहा है मार्च 09। तो जैन 13th, फेब 13th और मार्च 09 को देखते हैं कुछ हुआ क्या मार्केट के अंदर। तो जैन 13th वॉज ए हॉलीडे, तो 14th को मार्केट 15th को टॉप आउट हो गया, फिर अच्छा गैप डाउन हुआ। फिर जैन 13th हो गया, फिर हम फेब 13th की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वापस, फेब 13th इज 120 एंड 144 इज मार्च 09। तो फेब 13th की तरफ चल रहे हैं। ये ये फेब 13th हुआ। इस दिन भी देखिए बॉटम आउट होकर मार्केट ने एक अच्छी रैली दी। मार्च 09 पे चलते हैं, छुट्टी थी 11th को, अगर हम देखें टॉप आउट हुआ है मार्केट, फिर एक अच्छी फॉल आई है। अब हमारा अप्रैल 14th है जो टुडे है, और उसके बाद हमें देखना है कि मार्केट क्या आपको मुंह दिखा सकता है। तो मोस्टली यू नो अगर कल, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो कल का 15 मिनट्स का हाई एंड लो पे नज़र रखिए। अगर उसके नीचे मार्केट रहता है तो थोड़ा मंदी की चांसेस रहेंगे। एंड अगर आप पोजिशन ट्रेडर हैं तो कल का हाई एंड लो इज वैलिड थ्रू आउट द वीक। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है, वो है गैन की स्क्वायरिंग। तो गैन की स्क्वायरिंग यहाँ पे देखिए आप, ये हमारी स्कैनर्स बने हुए हैं। तो 16828 के बॉटम से अगर हम देखें तो फर्स्ट डेट आई थी 2707, फिर 4 दिसंबर, और फिर आ रही है 1204। 2707 एंड 4 दिसंबर को भी देख लेते हैं कि ये साइकिल चल रही है कि नहीं मार्केट में। 27 जुलाई एंड 4 दिसंबर, 4 दिसंबर तो बड़ा मूव था ही बिकॉज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। निफ्टी वॉज अप ऑलमोस्ट 418 पॉइंट्स। और 27/7, सो 27 जुलाई, यहाँ पे भी देखिए मार्केट टॉप आउट हुआ था, 2-3 दिन उसी रेंज में रहा, फिर एक ब्रेकडाउन हुआ। तो ये साइकिल्स अभी चल रही हैं। तो कल के लिए हमारा हाई एंड लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम अगर मास्टर लेवल के ऊपर चलते हैं हमारे, तो यहाँ पे भी देखिए 22,500 हमारा एक लेवल है। अगर वो ब्रेक हुआ, मार्केट इसके नीचे रहा, तो 22,210 से 21,162 जो मैंने रेंज बनाई थी 28 की, वहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस रहते हैं। कल कितना बड़ा गैप गैप डाउन होता है या फिर गैप रिकवर कर जाता है उसके ऊपर है। तो अब मैं आपको न्यूरल फोरकास्ट बता देता हूँ। न्यूरल फोरकास्ट क्या बता रहा है। सो न्यूरल फोरकास्ट इज हियर। सो निफ्टी का ये बोल रहा है कि कल मार्केट में फॉल आएगी 16 तक, फिर थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। और बैंक निफ्टी का वापस बोल रहा है कि 12th को टॉप आउट हो गया है मार्केट, 15th को गिरेगा, 18th को बॉटम आउट हो गया, एक रैली देगा। वापस मैं बोल रहा हूँ कि आई ऑलवेज से इन एवरी ईच ऑफ माय वीडियो कि न्यूरल फोकस इज नॉट ए होली ग्रेल। हमें लेवल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये हमें गाइडेंस देता है। अब लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं फॉर द कमिंग वीक। तो उसके ऊपर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लेवल्स हैं हमारे, आप इन पे देख सकते हैं। सो दीज आर फिन निफ्टी लेवल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। सो फिन निफ्टी का ट्रेंड चेन लेवल है 21,389, बैंक निफ्टी का है 48,392 एंड निफ्टी का है 22,398। आई एम एक्सपेक्टिंग है गैप डाउन ओपन, तो उसके हिसाब से ये लेवल्स बने। निफ्टी, बैंक फिन निफ्टी में ट्रेड करने के लिए 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखे, बैंक निफ्टी के लिए 108 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। एंड एज द रेजिस्टेंस पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग गए हैं, सपोर्ट पे आप प्रॉफिट बुकिंग ऑन द शॉर्ट साइड कर सकते हैं। तो इस तरह से लग रहा है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक कहूँगा मैं ये, और इसके जो एक्सपायरी वाला वीक है, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर मैं आऊँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। पर अभी दिस इज़ हाउ बोथ गैन एंड एस्ट्रो साइकिल्स आर कॉन्फ्लुएंसिंग ऑन 15th, 14th एंड 15th। सो इफ़ यू आर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो आप 15th का हाई एंड लो पे फोकस करिए। इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, फर्स्ट 15 मिनट्स हाई एंड लो शुड गाइड यू टू टेक द ट्रेड accordingly. So yeah, that's about it in this video. Thank you very much for watching. If you have any questions, I'm happy to answer. Stay disciplined, maintain the right position size, because I'm expecting the volatility to increase because of these various important astronomical and can events. So thank you very much. Thank you very much.